Sher Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Faculty of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Shohama Ganderbal में Agritech Intelligence and Beyond Cutting Edge Innovations in Agriculture and Allied Sciences के उन्वान से 3 रोज़ा बावकार बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रही है। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 500 से ज़ायद शुरका की शिरकत मुतवक्की है, जिसमें तिबी, ज़राई, वेटरनरी और एक्वाकल्चर साइंसेस के स्कॉलर्स को इकट्ठा किया जाएगा ताकि वो महारत का इश्तराक करे और बैनुल ज़ाबिता मकालमे में मशगूल हो। अमरीका मुत्तहिदा अरब इमारात, उज़्बेकिस्तान और श्रीलंका के कलीदी मुक़र्ररीन कॉन्फ्रेंस के बैनुल अक़वामी दायराकार पर रोशनी डालेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद शुरका को ज़राअत और मुतल्लिक़ा शोबों में टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करने वाले पेशेवर अफराद के साथ बाहमी ताउन के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद स्टेक होल्डर्स को जदीद टेक्नोलॉजीज़, खासतौर पर मसनूई ज़हानत यानी AI से ज़राअत से मुंसलिक शोबों में फ़ायदा उठाने के बारे में हसास बनाना है। वॉइस ऑफ वैली के लिए अयाज सोफी की ये रिपोर्ट। जो हमारा फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज है शोहामा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक एसोसिएटेड फैकल्टी है। एक 3 दिन का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है और बेसिकली ये जो मॉडर्न कटिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ को हम एग्रीकल्चर में कैसे लाएंगे ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में सभी लोग जानते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उनमें खासकर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं और हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो एक चलती फुर्ती मशीन है जिसमें सारी किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसी तरह से हमारी हाई एंड जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें स्पीड ब्रीडिंग है, वैक्सीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का जब हम इस्तेमाल करेंगे इस वक्त एग्रीकल्चर को और इकोसिस्टम को और एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को जो चैलेंजेस हैं वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ से हम एड्रेस कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 से आज तक, हमने अपनी जो फूड प्रोडक्शन इतनी बढ़ाई कि हम फूड सरप्लस भी हो गए और फूड एक्सपोर्टर्स भी हम हो गए, लेकिन उन इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से देश में जो इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी डैमेज भी हुआ, एनवायरनमेंट भी ख़राब हुआ और ह्यूमन हेल्थ भी उसका असर हुआ। तो उन सब को ओवरकम करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज़ का अडॉप्ट करना होगा और ये विजन हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक बार शेयर किया था कि हमने फ्यूचर रेडी जम्मू कश्मीर और फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर को कैसे बनाना है। और अगर हम आज इसको तैयार नहीं हो जाएंगे इसके लिए तो एक टेक्नोलॉजिकल कॉलोनियलिज्म हो जाएगा, जो बाहर के देश वहीं से रिमोटली हमारे एग्रीकल्चर को यहाँ पे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में उसको चलाएंगे और हम अपना ज़मीन और अपनी लैंड उनको लीज पे देंगे और हम देखते रहेंगे। तो पुराने ज़माने में उनको यहाँ पे आके हमें कॉलोनाइज करने के लिए फ़िज़िकली उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से हमें कंट्रोल करेंगे और हमारे रिसोर्स पे कंट्रोल करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे अदारों को हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स की तरफ जाना है और उनको एम्ब्रेस करना होगा। और जो हमारी नई जनरेशन है, यंग स्टूडेंट्स जो हैं, तो हमने उनकी सोच को बदलना होगा कि अगर हमने आगे बढ़ना है और 2047 जब हम 100th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस हम मनाएंगे, सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाएंगे, तब देश का एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि दैट वी विश दिस नेशन टू बी अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित भारत। तो जो यंग जनरेशन है यही उस 2047 में होंगे और उन्हीं यही उसके जो है ना नए भारत को देखेंगे, नए जम्मू कश्मीर को देखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमने इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ जाना है और हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उनका हल इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ में है।